इविक्शन जो है एक कोई नया चीज़ नहीं है आज का दिन में। इविक्शन जो है एक डे टू डे रूटीन वर्क है। सिर्फ यहाँ एक चीज़ का इशू रहता है, वो एक लीगल प्रोसेस होता है। आपको सो कोस नोटिस देना होता है नेचुरल जस्टिस के लिए, फिर उसे हियरिंग करना होता है, ऑर्डर पास करता है, फिर उसको ये लोग हायर अथॉरिटी में अपील करता है, फिर अपील का बाद फिर लास्ट में जाके जब केस को जीतता है तब इविक्शन होता है। तो इसलिए थोड़ा से उसमें थोड़ा से पचीदा है लोग का ऊपर में। अदरवाइज इविक्शन इज नेचुरल, इट्स डे टू डे रूटीन, क्योंकि इसके लिए लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अलग अलग लॉ रहता है। हम सीआरपीसी का अंदर में भी कभी कभी 133 144 में भी बहुत से हम लोग का रिमूवल करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंसेस होता है, उसका बाद न्यूसेंस का अंदर में आता है। और एक है कि हमारा जो एक डिफाइन किया गया है रास्ता को, नाला को, जो पब्लिक रोड है, पब्लिक ड्रेन है, ये एक डिफाइंड एरिया है जहाँ आप उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं रख सकता है। तो दूसरा है कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंदर में भी हम जो इविक्शन ड्राइव करते हैं, ये कानून इन प्लेस है। तो कोई एक नया चीज़ नहीं है और डे टू डे रूटीन वर्क है। तो आज का भी जो सी सेक्टर दिल्ली मार्केट, गांधी मार्केट का नाम से जाना जाता है, वहाँ में भी काफ़ी इविक्शन पहले भी हुआ है। अभी भी जो स्ट्रक्चर्स है वो जो लास्ट इविक्शन जो होता है उसमें उन लोगों ने अपना से हटाएगा बोल के बात था, नोटिस दिया गया था। तो अभी उसको फिर से नोटिस दिया गया है जाके। आज इविक्शन सुबह से शुरू किया था, लेकिन हमारा जेसीबी खराब हो गया। अभी दूसरा जेसीबी को लेके आ रहा है, उनकी वे में वो अभी शाम तक कोशिश करेगा कि वो क्लियर होने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इशू है, तो वो पार्किंग इशू को एड्रेस करने के लिए अभी काम कर रहा है। अभी हम लोग कोशिश यही है कि अभी जैसे गंगा मार्केट में जहाँ आप क्लॉक टावर का आसपास है और पुराना सुमो काउंटर है, आस्ते आस्ते करके सबको हटाया जाएगा। यही है कि हमारा पास बंद होना पड़ेगा और हटा के भी फिर ऐसे खाली छोड़ने से फिर आ जाता है। इसलिए हम काम थोड़ा से स्लो में है। और दूसरा है अभी नेक्स्ट जो आप लोग पब्लिक जो सुनना चाहता है और दिखना भी चाहता है, वो है गवर्नमेंट क्वार्टर का इन्क्रोचमेंट को लेकर। उसका भी हम लोग ये पाइपलाइन में है, थोड़ा से अभी काम कर रहा है, क्योंकि 500 जैसे ज़्यादा है इन्क्रोचमेंट जो है, उसको लेके अभी जो इविक्शन करने के लिए। तो ये 2008-9 से केस चलते गया और कभी सरकार का द्वारा रुका जाता है। आपको 2014-15 में कैबिनेट डिसीजन हुआ, वहाँ पे फिर इविक्शन को रुका गया। फिर भी इसी बीच में काफ़ी ऐसे जो केस है जो हाई कोर्ट में केस चला जाता है, वहाँ पे केस अगर हम लोग जीतता है और पिटिशनर जीत जाता है और या गवर्नमेंट जीत जाता है, तो उसका भी इविक्शन हुआ है कैबिनेट डिसीजन जो है मना करने का बावजूद भी। तो अभी उस चीज़ को लेके अभी 2-3 महीना से हमारा जो लीगल ऑफिसर है वो दिन रात लगा हुआ है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड में है। तो बीच में 3-4 साल फिर गैप हो गया, उसका आगे में 3-4 साल जो है कैबिनेट डिसीजन में का कारण से रोक गया था। तो अभी 6-7 साल थोड़ा से फाइल कहाँ में हो गया, किधर हो गया, किसका क्या ऑर्डर हुआ, वो ये समझ में नहीं आया। तो उसको हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही क्लियर होता है तो वो गवर्नमेंट क्वार्टर का जो इविक्शन ड्राइव शुरू होगा। तो दूसरा है कि जब तक हम इविक्शन ड्राइव नहीं जाता है, इसी बीच में हम फ्लाइंग स्क्वाड बना के रखा है। फ्लाइंग स्क्वाड जो है ऑन डेली बेसिस में वो अरेस्ट करता है, उसको केस बनाता है, बाइंड डाउन करता है, और गवर्नमेंट को हम लोग उसको चिट्ठी लिख रहा है कि ऐसे आदमी को जिसको क्वार्टर अलॉटमेंट दिया है, आइदर
himself or his or her relatives are involved in the encroachment, demolition of government quarter, partially demolition of government quarters, तो उन लोगों का ऊपर में आई थिंक इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप देम इन द सेम एरिया, सो द अलॉटमेंट शुड बी कैंसल इमीडिएटली। तो उसको हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को गया हुआ है। पहले सेक्रेटरी हाउसिंग को कापी लिखा, तो उससे कुछ नहीं होता है, तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट हमारा एफआईआर का कॉपी का साथ में हम भेज रहा है। और दूसरा है हमारा रिक्वेस्ट ये हो रहा है कि उसको सीसीएस कॉन्डक्ट रूल का अंदर में भी एक्शन लिया जाए। तो अभी वो प्रिवेंशन को हम अभी बहुत सीरियसली ले रहा है, जहाँ पे लोगों का काफ़ी अभी आज भी 2 अरेस्ट हुआ, कल भी 2 अरेस्ट हुआ। तो आज हमारा जो लड़का लोग है इविक्शन में बिजी है, तो ये मोर देन 150 आसपास अभी ऑलमोस्ट अरेस्ट हो गए। वो जो है कोर्टर का मालिक है, लेकिन उनका अंदर में जो लेबर लोग काम किया उसको हमने अरेस्ट किया। उसको बोलने से तो अभी 400-500 आदमी को अभी तक हमने यहाँ में बुलाया, डिटेन किया, देन मालिक को आने दिया, तो केस बनाया, पुलिस थाना में रखा। तो पुलिस थाना से भी आदमी लेके हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड में मेरा स्टाफ लोग है वो अभी इसे काम चल रहा है। और अभी आपका इस चैनल का माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूँगा, नाला का अंदर में जो भी लोग बैठा है, नाला का बाहर में जो बेच रहा है वो बाद में हम देखा जाएगा, लेकिन नाला का अंदर में है। और अभी खास करके आप लोगों ने देखा होगा जो मीट बेचने वाला लोग अभी बहुत कम रह गया, रास्ता में नाला में बैठने वाला बहुत कम रह गया। सेक्टर में नहीं, हाईवे का तो हमने जैसे ही ऑर्डर दिया बहुत कम हो गया। और जो भी बच रहा है उनको भी मैं यही कहूँगा कि आई हैव इशूड एन ऑर्डर कैंसलिंग ऑल द परमिट्स इशूड बाय द एपीएमसी। एपीएमसी का चेयरमैन हम हैं, तो हमने सारा वो एपीएमसी का जितना लाइसेंस है हम रद्द कर दिया। कारण ये है कि अब जो है ये जिस जगह में बेचना चाहिए था नहीं बेच रहा है, और जैसे साफ़ सुथरा देना चाहिए नहीं दे रहा है। और दूसरा है कि रेट इतना एक्स्ट्रा इतना हाई हो गया, एक सब्जी का मुट्ठी जो है 50 रुपया में आ गया, लोगों को खरीदना ही मुश्किल हो गया। हमने हमारा एपीएमसी का मेंबर, सेक्रेटरी मेंबर, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोगों को भी बहुत बोला कि ये सब चीज़ थोड़ा से ये देखने के लिए, लेकिन ये लोग मानता नहीं है। तो रेट तो हाई है, और आपका जो सब्जी है सॉरी मीट है इतना साफ से नहीं बेच रहा है, हाइजीनिक में नहीं बेच रहा है। उसको स्लाटर हाउस टाइप का अच्छा से बना के वेटरनरी डिपार्टमेंट का डॉक्टर को दिखा के जो प्रोसीड्यूर जो होता है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी टेम्पोरेली हमने उसको सस्पेंड करके रख दिया है, और हमने अपना ऑफिसर लोगों को भी सो कुछ नोटिस दे दिया है, आप क्यों इसको एक्शन नहीं ले रहा है, और कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ कहाँ पे ये हो रहा है तकलीफ़ जो है। तो इसको लेके अभी वो भी एक इविक्शन का पार्ट होता है, जहाँ में आप अनऑथोराइज और सड़क पे बेच रहा है और इतना दास्त होता है, इतना गंदा होता है और देखने में इतना अगली होता है, तो सुधरना होगा। तो सुधरने के लिए हमने कुछ अभी टेम्पोररी एक्शन लिया है, आगे दिखता है। सर जो जैसे कि गवर्नमेंट क्वार्टर का जो इन्फोर्समेंट है सर, हमने जब हम छोटे थे तो लोग सुनते थे कि गवर्नमेंट क्वार्टर से कुछ मीटर दूर जमीन जो होता है उसको भी नहीं ले पाता, अलॉटमेंट नहीं देता है, ऐसा कुछ रूल भी था शायद कुछ मीटर्स का। जमीन ये जो है उन लोग का इंटरप्रिटेशन में गलती हुआ। तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आप जैसे कि गवर्नमेंट का जो बाउंड्री है वहाँ से 4 मीटर छोड़ना है, गवर्नमेंट का बाउंड्री से 6 मीटर छोड़ना है। ये तो कोर्टर से नहीं है। कोर्टर का डिफिनेशन ये है कि आप पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में सेक्शन 2 में क्लियरली लिखता है कि प्रीमाइसेस मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस इंक्लूड्स
the kitchen garden, includes the porch, includes all the area enjoyed by the LOT. समझ रहे हैं? जी। अब एक फेंसिंग का अंदर में, उसका अंदर में जो भी एरिया है वो 4 मीटर हो, 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, वो फेंसिंग का जो बाहर में होना है, बाहर से 4 मीटर दूर में बनाना है, ना कि वो घर कोरतार का सामने। कोरतार सिर्फ नहीं होता है ना, प्रीमाइसेस का डिफिनेशन, लीगल डिफिनेशन, टेक्निकल डिफिनेशन ये बोलता है कि ऑल द एरिया विदिन दी कंपाउंड, विदिन दी फेंसिंग इंजॉयड बाय दी LOT। आपको एक कोरतार दे दिया, उस कोरतार का किचन गार्डन 10 मीटर में हो सकता है, सर्वेंट क्वार्टर्स जो है 15 मीटर में हो सकता है, और आपका लॉन हो सकता है, लॉन एरिया होता है, वो सब कोरतार का डिफिनेशन का अंदर में आता है। लेकिन हमारा यहाँ जो आप जो समझ में आ रहा है वो है कि कोरतार से 4 मीटर, कोरतार से 6 मीटर। ड्रेनेज सिस्टम से जी। हाँ ऐसे, हाँ जो जहाँ से ईप बोर्ड होता है वहाँ से पानी नीचे ड्रेन गिरता है, वहाँ से वाल से, नहीं तो यहाँ से बात करते हैं, ऐसे नहीं है। तो इसलिए वो लोग सारा ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ में आया, इसलिए गलत कर बैठा है। लेकिन अभी उसको हटा दिया, जब मैं आ गया मैंने बोला कि ये गलत है, इसको नहीं समझ रहा है आदमी लोग, तो इसका फायदा नहीं है। मैंने सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर नहीं समझ रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे लोग। नहीं समझ रहा था, उन लोग को बिल्कुल नहीं समझ रहा था। अभी आप जैसे बोल रहे हैं ना, ऐसे ही वो लोग समझ रहा था। लेकिन बात जो है, पर्स हमको जाना होगा प्रेमाइसेस में। प्रेमाइसेस का डिफिनेशन क्या होता है उसको देखना होगा। प्रेमाइसेस मीन्स इंक्लूड्स, कोरतार तो है ही है, उसका लॉन हो गया, पोर्च हो गया, किचन गार्डन हो गया, सब फेंसिंग का अंदर। वो 10 मीटर में भी हो सकता है, 12 मीटर में भी हो सकता है। आप मेरा अरुणाचल स्टेट गेस्ट हाउस नाहरलगन है, मिनिस्टर बंगलो लोग है, उसका जो है बंगलों से 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, कोई जैसे नाहरलगन स्टेट गेस्ट हाउस 60 मीटर। तो आप ये डिफिनीशन को अपना सोच विचार का मुताबिक से वो अलॉटमेंट देना शुरू कर दिया। तो इसको चल के लास्ट में अभी 2010, 12 ऐसे होगा क्या, 11, 12, 13 होगा, एक ऑर्डर फिर निकाल दिया। उसके बाद नो डिस्टेंस, वो 4 मीटर 5 मीटर वो पूरा क्लोज कर दिया। अभी नो डिस्टेंस, अभी आपका 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है कोरतार से। वो जो फेंसिंग बना है ना, फेंसिंग का बाहर में 1 मीटर में भी आप ले सकता है, क्योंकि प्रेमाइसेस का डिफिनेशन फेंसिंग तक है। प्रेमाइसेस डिफिनेशन उस 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, दैट इज द फेंसिंग कंपाउंड वॉल, उसका बाद आप ले सकता है। इट मे बी 1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर ऑल्सो। समझ गया? हाँ यही है। जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है सर, उसको जिसके नाम पे है वो नहीं रहकर दूसरा को रेंट देना है, कितना बड़ा सर। देखो ये तो आप टेक्निकली लीगली गलत है, लेकिन आप कोई भी जगह में जाओ, आप ये नहीं बताएगा कि वो रेंट में दिया है। अभी आप मेरा ही क्वार्टर को देखो, मेरा बेटी लोग बैठा हुआ है। नहीं एग्जाम्पल मैंने देखा है, हाँ रेंट दिया होगा। हाँ, रेंट दिया बोल के अगर उसको ये प्रूव करता है तो डायरेक्टर हाउसिंग को एक चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि रेंट दिया बोल के। जो रेंट में बैठा है वही कंप्लेनेंट होगा, या वो एक विटनेस होना पड़ेगा, तब जाके ये वो जो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। इट कैन नॉट बी लीज आउट। आपका जो कंडीशन है, आप लीज आउट नहीं कर सकता है। आप बेचना है या आपका परिवार का कोई आदमी बेच सकता है, सदस्य जो आपका जो है
आपका डिपेंडेंट जैसे मेरा बेटी लोग है, तो ऐसे करके वो लोग बेच सकता है। लेकिन रेंट में कमर्शियल आप यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कमर्शियल यूज़ किया तो आप अभी बोलेगा कि एक्स का कोर्टार में वाई बैठा हुआ है, रेंट में बैठा है बोलने से कल वाई बोल सकता है ना कि हम तो नहीं, हम पेमेंट नहीं देता है, हम उसका रिलेटिव है, हम ऐसे बैठा है उनका नाम है, तो आपका केस हार जाएगा। लेकिन आप वो बोलेगा कि नहीं हम रेंट पेमेंट कर रहा है, अगर वो प्रूव कर देता है तो कैंसिल करना है। तो ऐसे के लिए इसके लिए अभी हमने अब ये तो बहुत दूर का बात है, ये आपका जो इशू है ना वो तो बहुत दूर का है, लेकिन जो इमीडिएट आपका डेंजरस है, तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है, घर बना रहा है, उसको ही एक्शन लेना है। लेने के लिए मैं कितना पिछले 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं ले रहा है। उनको पहले तो हटाओ ना। अब बोलता है इनक्रोच किया लीज देगा, लेकिन जो इनक्रोच किया उसको तो वहाँ कोर्टार से तो हटाओ ना पहले। ये काम को तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तो हम जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको तो हम अभी भेज रहे हैं। अभी 3-4 सप्ताह हो गया, अल्टीमेटली बचाना होगा। सर ये आपने भी शायद देखा होगा काफी दिनों से आईजी पार्क टेनिस कोर्ट पे और अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत थी सर जी, और उनका कुछ कहना था कि वो जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत वहां जाकर धरना करेंगे, तो आपने कुछ आश्वासन दिया था शायद। नहीं है, इन लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस में धरना करेगा बोला। हमने बोला है कि गवर्नमेंट एक डिजिग्नेट प्लेस एक तो बना दिया टेनिस को, वहाँ पे आपको जो भी करना है उधर ही करना है। तो कल को सभी लोग आ जाएगा, कोई XYZ आएगा, वो डायरेक्टर स्कूल का उधर चला जाएगा, PWD चीफ इंजीनियर को उधर चला जाएगा, सेक्रेटरीट में चला जाएगा। ये सब जो एक ट्रेंड है वो हम एलो नहीं करेगा। तो उन लोगों ने बताया कि डायरेक्टर और ये सेक्रेटरी लोग, कमिश्नर लोगों ने हमारा जो मांग रिप्रेजेंटेशन है इसको डिस्पोज नहीं किया बोला। तो ऐसे ही हम कैजुअली हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात किया, सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वहाँ में धरना बैठेगा बोला, हम डिनाई कर दिए और इसको कुछ ऐसे केस को आप देख के डिस्पोज कर देने से तो शायद ये लोग ये काम नहीं करेगा। तो वो सेक्रेटरी ने बोला है कि होगा, आज नहीं तो कल तक जैसे भी हो वो डिस्पोज करेगा। डिस्पोज का मीनिंग को लेके काफ़ी 2-3 घंटा हम लोग यह बात करके बैठा। डिस्पोज का मीनिंग ये होता है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको यस या नो, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, देन ही डिस्पोज है। आधा यस वो भी डिस्पोज सकता है, आधा नो वो भी डिस्पोज हो सकता है। ये तो आपका वो रिप्रेजेंटेशन को ऊपर में ही डिपेंड करेगा और डिपार्टमेंट जो है उसमें एग्जामिन करके आपको रिप्लाई देगा, दैट इज़ अ डिस्पोज। तो उन लोग का मांग जो है, हम बोला है कि देखो एक पार्टी जो था जो पुट मार्च किया, वो लोग भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी कोई लोग बोलता है देखो एक चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने का जो बात होता है वो तो हम लोग का बस का बात नहीं होता है ना। और कोई लोग हमको कंपेयर भी करता है सोल दोदुम का केस को। सोल दोदुम केस को तो हम इसलिए वहाँ इन्वॉल्व होते और हम लोग का एक डिपार्टमेंट का है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बात था, एक पानी का बात था, वो सब चीज़ तो हम लोग थोड़ा सरकार को भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मुद्दा जो है एक डिप्टी CM को इशू लेके कर रहा है, CM को इशू लेके, तो DC का रोल इतना नहीं होता है। हमारा रोल जो होता है लॉ एंड ऑर्डर का होता है। अभी भी इन लोगों को बोल रहे हैं कि हम वो डायरेक्टर ऑफिस में आपको हम जाने नहीं देगा। हम लिख के भी दे दिया, राइटिंग में दे दिया, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिनाइड। तो जो भी करना है आपको उधर में करिए। और वहाँ में भी लॉ एंड ऑर्डर जब होगा तब हम लोग इन्वॉल्व होगा, जब तक इन्वॉल्व नहीं होता है
उन लोगों ने हंगर स्ट्राइक का इंटीमेशन दिया। तो देन इन दियर मैंने मेडिकल टीम बना दिया। तो मुझे कोई एक उन लोगों का पार्टी वीडियो बना के दिया कि तालोपुतम ये टायर को लात मारता है, ये प्रॉब्लम को क्यों नहीं देखता है। लेकिन वो टायर जो है ऐसे है कि ना, ये हमारा जो पार्क अभी ईटानगर में मेरा लिए क्या इश्यूज है, एक है कि पार्किंग का इशू है, दूसरा है गार्बेज का इशू है, तीसरा है इंक्रोचमेंट, माने जो बहुत ही जल्दी एड्रेस करना चाहिए। तो इसलिए पार्किंग को लेके हमने 1.5 करोड़ सरकार को रिक्वेस्ट किया। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने जो है वो 1.5 करोड़ दे दिया। उसका पार्किंग आपने देखा होगा बैंक तिनियाली में बना दिया। तो उसी में जो टायर बनाने वाला नीचे में बैठने वाला वो भी यहाँ पूरा चंदन नगर में भी कल भी हमने उसी चीज़ को भी बोला, आप लोग टायर जो बनाना है नीचे में ना करो, जो पार्किंग है वो पार्किंग का प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसे करता है। तो मैंने इसलिए वो टायर को एक किक मारा। वो तो इशू जो है हम अपना एरिया का मुताबिक से सीरियस इशू लेता है, लेकिन वो तो बहुत धमकी दे रहा था। मैंने ओसी को भी बोला था उस आदमी को थोड़ा पकड़ के लेके आओ, थोड़ा बातचीत करेगा। तो आज तक नहीं लाया। मैं भी रात को गया था उधर भी, परसों रात था क्या, हाँ परसों रात हम गया, बातचीत किया, तो उसको मिला नहीं वो आदमी जो है धमकी देने वाला। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये इश्यूज जो है हमारा जुरिडिक्शन का बात नहीं है, इसलिए इन लोग कल भी आया। इवन वो जो दिल्ली पार्टी को भी मैंने ऑफिस में यहाँ बैठाया, 3 घंटा बिताया, चाय पिलाया, हाँ हम बात किया उन लोगों को। लेकिन हमारा जो हमसे जो हो सकता है हम उन लोग को सुनने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हम भी डीसी का अलावा हम भी तो अभी जैसे आप लोग है रिपोर्टर है और प्रेस में काम करता है, वो एक बात है। लेकिन अभी तो अरुणाचल का आदमी है ना, और वो लोग तो बोलते हैं अरुणाचल के लिए वो लोग लड़ रहा है, तो हमको भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे लिए लड़ रहे हैं तो आपका क्या एग्जैक्टली कंप्लेन है और कैसे वो हमको मदद मिलने जा रहा है, हम भी जानने का दिल होता है ना, क्यों नहीं करेगा, यस और नो। तो इसलिए मैंने कल अपना वो सीनियर आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी सर से उन लोगों का सामने में हम कॉल किया, सर ऐसे ऐसे धरना पार्टी का उन लोग का रिप्रेजेंटेशन को अभी तक एड्रेस नहीं किया है, ऐसे बोला है। तो वो लोग हमको दिया था कागज़, वहाँ देखा है तो चीफ सेक्रेटरी ने पंचायत सेक्रेटरी को मार्किंग किया हुआ है। तो मैं सर ऐसे ऐसे मार्किंग है इतना दिन से बोला। तो सर बोला है कि हम तो उसको आज देख देगा, नहीं होने से कल तक कर देगा बोला। तो मैंने उस हिसाब से इन लोगों को भी बोला है कि देखो आप लोग भी फॉलो करना चाहिए ना, कागज़ को आप फॉलो नहीं करेगा आप कैसे आपका रिजल्ट होगा, पहल तो कहीं ना कहीं होगा। हम दिखा दिया, देखो आप सीएस को दिया, सीएस उधर मार्क किया, फिर वहाँ से कहा गया आपको तो वो फॉलो करना है, आप एक पेपर दे देगा और धरना में भेज जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपको अगर उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है तो फॉलो करना चाहिए। तो कल वो उन लोग बोला है कि इतना दिन नहीं किया, फिर आज क्यों ऐसे बोल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम लोग का लाइफ जो है हमारे हिसाब से मैं पर्सनल जैसे बात कर रहा हूँ ये सब चीज़ को, क्योंकि मेरा ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है। मेरा सिर्फ है कि आप धरना बेचेगा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना है, और आप कुछ भूख हड़ताल करेगा तो मैं मेडिकल टीम देना है, क्योंकि भूख हड़ताल जो है वो तो इलीगल है, आप वो नहीं कर सकता है। तो इसको तो हम परमिशन कैसे देगा, नहीं दे सकता है। तो ऐसे है, तो अपना कैपेसिटी में जो होता है, पर्सनल कैपेसिटी में क्या हो सकता है, इसलिए पर्सनल कैपेसिटी में कॉल कर दिया कल सर सेक्रेटरी सर को। डीसी हिसाब से नहीं, वो तो हमारा से बहुत सीनियर है ना, हम क्या कर सकते हैं उसको। तो आपने इंदिरा सोशल मीडिया में एक इशू जो आपने जो वो ये नाम क्या था? ये एक औरत है ना जिसको लेजेंडरी आंटी के नाम से जाना जाता है ना, तो रिसेंटली वी आर सीइंग कि उसको आपने जो जॉब अपॉइंट किया उसे सस्पेंड कर दिया ना।
तो वो बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, तो आप उसको आपके मुंह से पब्लिक को बता दीजिए कि कौन सा ग्राउंड में सस्पेंड किया है। देखिए जी, हमारा ईटानगर में बहुत से एरिया है काम करने का, और हम चाहते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट में और लोगों का खुशी के लिए ना, हमें काम जहाँ सकेगा हम लोग करने के लिए कोशिश करता है। ये अभी अभी जस्ट अभी भी हमने ऑर्डर अभी निकाल दिया। ये ऑर्डर जो है अभी रात 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा मजिस्ट्रेट को मैं लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा है? ये तो बहुत दिनों का पेंडिंग होके बैठा है। अब देखिएगा रात 12-1 बजे में कोई कोई सेक्टर, कॉलोनी और पार्क में लड़का लड़की लोग, आदमी लोग सब ड्रग्स लेता है और दारू पी के बहुत न्यूसेंस करता है। तो आज मैंने ऑर्डर इशू कर दिया, एवरी 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा मजिस्ट्रेट पुलिस पेट्रोलिंग के लिए। तो बहुत दिन से शिकायत था, और ऐसे करके अभी जैसे आईजी पार्क है, मैं भी उस दिन परसों जब अदर पार्क में गया था, उधर भी देखा है तो 10-11 बजे तक वहाँ में भी बच्चा लोग जाता है। मैं बोला इतना अंधेरा है, अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन वहाँ में भी काफ़ी हम लोगों ने पहले 3 महीना तक हमारा पुलिस नहीं, नॉन पुलिस आदमी लोग को हम डिप्लॉय करता है। तो ये जो चीज़ आप जो पूछ रहा है, ये महात्मा गांधी पार्क है। एक समय में महात्मा गांधी पार्क जो है, अभी जो आपका पार्किंग लॉट्स है पेंगटी नाली में, यहाँ में था। आप लोग चौथा समय में शायद देखा होगा महात्मा गांधी का पार्क। तो ये पार्किंग लॉट्स बनाने का समय उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो उस समय तो मुझे पता नहीं है। अभी जब डीसी जब हम यहाँ होके आया, तो बीच में हमने वहाँ में कुछ प्रोग्राम भी किया था ड्रग्स के ऊपर में, और ड्रग्स का अवेयरनेस प्रोग्राम भी उधर किया था। तो उसमें मैं काफ़ी रेनोवेट भी कर दिया था। अभी भी मेरा कुछ बाकी भी होगा दुकान वगैरह में। तो उस समय में मेरा जो इम्प्रेशन ये था कि ये इसको म्युनिसिपल देखता है, तो हमेशा शिकायत आता है। आपको भी अभी तो हम वॉलेंटियर मेरा स्टाफ रख दिया, नाइट ड्यूटी लगा दिया आपको शाम का 2-3 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक। और हमने उधर साइन बोर्ड भी लगा दिया, और वहाँ में चाबी ताला भी लगा दिया। तो ये जो लेडीज़ जो है वो आया, बोला है कि वहाँ पे वो बगल में रहता है, पूरा लड़का लड़की लोग सब लोग रात को पूरा गंदा करता है, ये करता है, तो उनको ड्यूटी लगाओ, यही हमको बोला था। तो हम बोला है कि आपको ड्यूटी हम लगा देगा। हम बोला है कि आपको 6,000 महीना में देगा, अब करना है। तो हमने बहुत बार उनको ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुका है कोविड का समय से। तो सरकार का अगेंस्ट में बात करते रहता है। हम बोला है देखो, अगर आपको काम लगाता है, आप सरकार का खिलाफ बात नहीं करना है। कोई भी सरकार आओ, कोई भी सरकार आने से भी सरकार का काम करता है तो सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं करना है। तो सरकार का अंदर काम नहीं करता है। आप जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो आप इंजॉय कर सकता है। लेकिन जब सरकारी का पैसा 10,000 2,000 10,000 जो भी मिलता है, तो उनको मैंने ऐसे समझा कि होगा ठीक है, एक बार आप काम करके देखो बोल के लगाया। तो उसका बाद मुझे वो म्युनिसिपल मेयर से भी क्लियरेंस मिल गया था, उनका थ्रू एक चिट्ठी वो क्लियरेंस भी दे दिया। तो हम टेक ओवर कर लिया इसको, पार्क को, एडमिनिस्ट्रेशन जो है। तो टेक ओवर करने के बाद उसको लगाया, फिर मैंने अभी अनदर 2 और आदमी को उधर में लगा दिया है। तो अभी बीच में मुझे किसी ने उसका वीडियो शेयर किया। एक नंबर है कि वो स्टेशन छोड़ना नहीं चाहिए। वो चला गया असम पे। असम में जाके फिर हमको जो वीडियो शेयर किया उसमें देखा गया कि गाली पे गाली, गाली पे गाली। और वो तो कैसे हो सकता है? तो हम उसको बुला के बात किया, देखो
आप ऐसे नहीं कर सकता है, कुछ लिमिटेशंस होता है, वो ये हो गया इसलिए। तो वो बोला मेरा गलती हो गया, बोला ये तो गलती का बात नहीं है ना, ये तो आप तो वहाँ तक चला गए, तो इसलिए हमने उसको अभी छोड़ दिया है।